हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर जीएस स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। और आज यहाँ पे मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। एकदम बेसिक लेवल से चलेंगे। इसके अलावा रीजनिंग और जीएस भी इस पे पढ़ाएंगे। यानी कोई भी छात्र एक ही चैनल पे एक ही जगह आकर के सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है, और एग्ज़ाम को निकाल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर पहला क्वेश्चन बनता है कि अंक किसे कहते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहते हैं? अंक। इसी अंक का उपयोग करके दुनिया में हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। जैसे हमको 11 लिखना है तो 1 1 11 हो जाएगा। अगर 12 लिखना है 1 और 2 का प्रयोग करके 12 लिख देंगे। 50 लिखना है तो 5 और 0 का उपयोग करके 5 लिख देंगे। तो 50 क्या है? एक संख्या है, जबकि 1 क्या है? एक अंक है। 2 क्या है? अंक है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 9 को क्या कहते हैं? हम अंक कहते हैं, ठीक है। इसी अंक का प्रयोग करके हम कोई भी संख्या लिखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 0 का खोज किसने किया था? तो प्राचीन काल में 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। प्राचीन काल में 0 का खोज किसने किया था जी? आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 0 क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या है? यानी 0 एक सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो 0 एक सम पूर्णांक है, यानी 0 एक सम संख्या है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ठीक है, कि 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो 0 एक सम संख्या है, या कह सकते हैं 0 एक सम पूर्णांक है, ठीक है। अब बोलेगा पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक के बारे में आगे बताएंगे। इसमें मान चलिए कि नंबर संख्या प्राकृत संख्या है, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और उस गिनती की संख्या में अगर शुरुआत में 0 को शामिल कर लें तो ये हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। और इसी को अगर माइनस में दिखा दें हम, -1 इधर -2, सबको हम बोले ए क्या है? तो ये है पूर्णांक, ठीक है। यानी पूर्णांक में पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब शामिल होता है। होल नंबर में प्राकृत संख्या और 0 शामिल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे 0 के बारे में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, 0 का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। दूसरा क्वेश्चन, 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो 0 एक सम संख्या है, यानी 0 एक सम पूर्णांक है। प्रूफ करना तो कैसे करेंगे? एकदम प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसका कोई तरीका है प्रूफ करने का, लेकिन बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, जिससे सबको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे कि कुछ रूल होता है। जैसे अगर 2 सम संख्या को लेकर के जोड़िएगा ना जी, तो हमेशा एक सम संख्या आपको मिलेगा, ठीक है। यानी 2 सम संख्या का योगफल हमेशा सम संख्या होता है। जैसे 2 सम संख्या हम लिए, यहाँ पे 2 सम संख्या ले रहे हैं, 1 2 और 1 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। 2 सम संख्या होना चाहिए। तो 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है। तो 2 4 का योगफल कितना है? 6। और 6 कैसा संख्या है? सम संख्या है। यानी जब 2 सम संख्या को जोड़े, 2 और 4 को, तो योगफल क्या आया? 6। और 6 क्या आया? सम संख्या। यानी देखिए, सम प्लस सम बराबर क्या है? सम लिखा है। यानी देखिए, सम इधर भी आ रहा है और दोनों सम लिए हैं यहाँ पे, यानी 2 सम संख्या के योगफल हमेशा क्या आता है? सम संख्या आता है। चलिए, अब 0 को हम सम संख्या मान के चल रहे हैं, और एक कोई सम संख्या हम ले ले रहे हैं, जैसे 4 लिए, तो 0 + 4 का आएगा 4। आना क्या चाहिए था? सम संख्या। 4 क्या है? सम संख्या। इससे प्रूफ होता है कि 0 क्या है जी? सम संख्या। चलिए, यहाँ पे और ले सकते हैं कि मान चलिए कि हम ले लें 10 और ले लें 16, तो 10 भी सम संख्या, 16 भी सम संख्या। 10 16 का योगफल क्या आएगा? 26। 26 भी क्या है? सम संख्या। अब सम संख्या कौन होता है? विषम संख्या कौन होता है? आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, एक हमेशा याद रखिएगा, जब एक सम संख्या लीजिएगा और एक विषम संख्या, इसको जोड़िएगा, यानी सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल हमेशा एक विषम संख्या आता है। तो यहाँ पे एक ले रहे हैं 2 संख्या, एक सम संख्या 2 लिए, एक विषम संख्या 5 लिए। 2 5 का योगफल क्या आएगा? 7 आएगा। 7 कैसा संख्या है? विषम संख्या। आना क्या चाहिए था? विषम संख्या। आया क्या? विषम संख्या। इसलिए यहाँ पे इसको फुलफिल कर रहा है। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि 0 को हम इस बार सम संख्या मान ले रहे हैं और एक विषम संख्या 5 ले रहे हैं। तो 0 + 5 क्या होता है? 5। 5 कैसा है? विषम संख्या। आना क्या चाहिए था? विषम संख्या। आया क्या? विषम संख्या। इससे प्रूफ होता है कि 0 क्या है? एक सम संख्या है। 0 को इस बार हम विषम मान ले रहे हैं, मान के चलिए, और एक सम संख्या कोई 2 ले रहे हैं। तो 2 + 0 का आएगा 2। 2 में जब 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। ये तो सही है, लेकिन एक सम संख्या एक विषम संख्या का योगफल हमेशा क्या आता है? विषम संख्या। सम संख्या 2 लिए, 0 को इस बार विषम मान लिए। आया क्या? सम संख्या। आना क्या चाहिए था? विषम संख्या। क्या फुलफिल हो रहा है? नहीं। इसलिए कह सकते हैं कि जब 0 को सम माने तो
और एक विषम संख्या लिए तो क्या आया विषम संख्या। लेकिन जब जीरो को हम विषम संख्या मान रहे हैं और एक सम संख्या ले रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो आना चाहिए था विषम, आया क्या सम। इसलिए यहाँ पे ये वाला फुलफिल नहीं हो पा रहा, यानी हम कह सकते हैं कि जीरो क्या है, ये एक सम संख्या। नंबर लाइन पे देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं नंबर लाइन पे। अब बताइए कि नंबर लाइन पे देखिएगा तो जीरो इधर आगे बढ़िएगा तो 1 2 3 4, इधर पीछे बढ़ेगा तो -1 2 3 4, ठीक है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, तो 2 से 4 तक जाना हो तो कितने बार, देखिए हमको 1 बार 2 बार जाना पड़ रहा है, यानी 2 का गैप है, 2 से 3 गए, 3 से 4 गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे भी यहाँ पे बढ़ा के देख सकते हैं, अगर हम जीरो को सम संख्या मान रहे हैं तो देखिए 2 एक सम संख्या है, 1 गैप 2 गैप, 2 का गैप आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे भी एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान चलिए कि हम एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक सम संख्या के बीच, हमेशा एक सम संख्या के आगे और पीछे एक विषम संख्या होता है, यानी 2 विषम संख्याओं के बीच हमेशा एक सम संख्या होता है। देखिए 4 सम संख्या है, पीछे 3 विषम संख्या है, आगे 5 विषम संख्या है, यानी 2 विषम संख्याओं के बीच हमेशा एक सम संख्या होता है। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 सम संख्या है, आगे क्या है 3 विषम संख्या, पीछे क्या है 1 विषम संख्या, तो 2 विषम संख्याओं के बीच सम संख्या 2 है कि नहीं, ठीक है। यानी इससे प्रूफ होता है कि जीरो क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका और भी तरीका है, ठीक है, प्रूफ करने का। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और जीरो के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर का आने वाला है जीरो। हम जीरो से अगर कोई भी संख्या, जैसे मान चलिए 12 ले लिए, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। उलट दीजिए, 12 को जीरो से गुणा कीजिए, हमेशा क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, जीरो को पहले लिखिए या बाद में या जीरो से मतलब नहीं है। जीरो में जब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं कि n गुणे जीरो बराबर होगा जीरो, यानी n कोई प्रकृत संख्या है। चलिए, जब जीरो में 1 से भाग देंगे, यानी किसी भी संख्या से जब जीरो में भाग देते हैं, जीरो में जब किसी संख्या से भागते हैं तो उसका भी उत्तर क्या आता है, जीरो आता है। जीरो में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो। जीरो में 2 से भाग देंगे क्या आएगा, जीरो। जीरो में 45 से भाग देंगे क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो में n से भाग देंगे तो क्या आएगा, जीरो। यानी जीरो 2 बार आएगा, 2 स्थिति में आ सकता है। या किसी संख्या से, जीरो में किसी संख्या से गुणा कीजिए तभी जीरो आएगा, ठीक है। या जीरो में किसी संख्या से भाग दीजिए तभी जीरो आएगा। लेकिन अगर 1 में जीरो से भाग दे तो, यानी किसी संख्या में जब जीरो से भाग दें तो क्या आएगा, तो वो अपरिभाषित होता है। याद रखिएगा, अनंत नहीं होता है। कई लोग 1/0 बराबर अनंत क्या लिखते हैं, इन्फिनेटिव लिख देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। 1/0 यानी किसी भी संख्या में, मान चलिए कि 5 है, इसको हमको 0 से भाग दें तो ये अपरिभाषित होता है, याद रखिएगा। नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। इसको अभी प्रूफ भी करेंगे। चलिए, एक चीज़ और याद रखिएगा, 0/0 क्या होता है, ये अनिश्चित होता है, ठीक ना जी। ये याद रखिएगा, ये अनिश्चित होता है, अपरिभाषित नहीं होता है। दोनों में अंतर क्या है हम बता रहे हैं। देखिए, मान के चलिए, हम यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे मान चलिए कि अगर यहाँ पे 15 में 3 से भाग दिए तो क्या आया, 5। भागफल क्या आया, 5 आया। तो तरीका और है, लेकिन हम एक आसान भाषा में बता रहे हैं। तो मान चलिए कि यहाँ पे 3 में जब 5 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर वाला मिल रहा है कि नहीं, 15। जैसे यहाँ पे देखिए, हम बोले यहाँ पे 10/2 बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। 2 5 10, यानी 2 से अगर 5 से गुणा करें तो क्या ऊपर वाला 10 आ जाएगा कि नहीं। देखिएगा ध्यान से, 2 5 10, 10 आया कि नहीं। और एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे हम मान के चलिए कि संख्या ले रहे हैं 16, गुणा कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 4 से, तो कितना आएगा, 4 बार में कट जाएगा। भागफल कितना है, 4 आएगा। अब देखिए, हमको 16 लाना हो तो क्या इसको दोनों को गुणा कर दें तो ये वाला 16 आ जाएगा कि नहीं, 4 चौके 16। तो याद रखिए, यहाँ पे मान चलिए कि 15/3 है, 15/3 है, तो 15/3 है, 3 5 15। या हम कह सकते हैं 3 में जब 5 से गुणा किए तो ऊपर वाला हमको मिल जा रहा है 15, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर मान के चलिए 1/0 है, ठीक है, क्या होगा, क्या ये वाला, हम अभी बोले कि इसको 3 को और जब 5 को गुणा करें तो ऊपर वाला मिल रहा है हमेशा। तो क्या हम जीरो यहाँ पे रख लें, यहाँ पे जीरो रख दें, यहाँ पे जीरो रख दें,
तो क्या जीरो में जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या एक मिल पा रहा है, नहीं मिल रहा। मान के चलिए कि हम यहाँ पे ऊपर एक लिखे नीचे जीरो लिख दें और यहाँ पे हम एक लिख दें, कि मान के चलिए हम मान के चल रहे हैं कि 1/0 बराबर 1 होता है। तो चलिए गुणा कीजिए, जीरो में एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। आना क्या चाहिए था, एक। क्या एक आया, नहीं आया। चलिए 2 बट्टा यहाँ पे लीजिए, 2/0 लीजिए बराबर। चलिए यहाँ पे जीरो से गुणा करेंगे तो क्या 2 आ पाएगा, नहीं। क्या एक यहाँ पे मान लें कि 2/0 बराबर 1 होता है। क्या एक जीरो में एक से गुणा करने कभी 2 पाएगा, 2 आ पाएगा, नहीं आएगा। यानी कह सकते हैं कि जब किसी भी संख्या से ऊपर 1 है नीचे 0 है तो यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसको गुणा कर दे तो ऊपर आ जाए 1। तो हम कह सकते हैं कि नॉट डिफाइंड है। क्या है जी, नॉट डिफाइंड। चलिए अब 0/0 अनिश्चित क्यों है, ठीक है। मान चलिए कि हम अभी बोले कि 3 में 5 से गुणा कर रहे हैं, 3 में ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ऊपर वाला आ रहा है। तो मान चलिए कि हम 0/0 लिखे, अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 गुणा 0 0 आ जाएगा। चलिए अगर मान चलिए कि हम यहाँ पे 1 ले लिए तो 0 में 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0। यानी 0 से 0 में गुणा कर रहे हैं तभी 0 आ रहा है। यहाँ पे अगर 1 ले रहे हैं तो 0 में 1 से गुणा कर रहे हैं तभी 0 आ रहा है। यहाँ पे मान चलिए 2 ले लीजिए, इस बार 2 0 में 2 से गुणा करेंगे तभी 0 आ जा रहा है। यानी डॉट डॉट आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी 0 में इधर यहाँ पे हमको निश्चित नहीं मालूम चल रहा है कि 1 रखें तो अब 0 आएगा, 1 0 रख रहे हैं तभी 0 आ जा रहा है, 1 रख रहे हैं तभी 0 आ जा रहा है, 2 रख रहे हैं तभी 0 आ जा रहा है। यानी निश्चित नहीं है कि 1 रखे कि 2 रखे कि 3 रखे कि 4 रखे, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं अनिश्चित। अनिश्चित, निश्चित नहीं है। तो याद रखिएगा, सही बात की एक बात, ठीक है, कि 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 में जब 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 0। जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। लेकिन जब किसी संख्या से 0 से भाग देंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। याद रखिएगा, अपरिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत नहीं होता है और इन्फिनिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो 0 गुणा 0 0, यानी 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। लेकिन किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो अपरिभाषित होता है और 0/0 अनिश्चित होता है, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं इधर। अब देखिएगा एक चीज़ और याद रखिएगा कि दशमलव के बाद कितना भी 0 बैठा लीजिए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान के लिए 15.6 लिखा है तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, यानी 1 पे कितना 0 मिला, 1 0, तो 156/10 है। यहाँ पे था 15.6, यहाँ पे हम 2 0 अपने मन से बैठा लिए, 3 0 मान के लिए, ठीक है। तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे तो नीचे मान के लिए कि 15.600 है, बटा किए 1 लिखिए, दशमलव के बाद कितना 0, 4 0, तो 1 2 3, दशमलव कितना डिजिट, 4 डिजिट, तो 4 0 बैठाइए, 3 0 से 3 0 कट गया, बचा कितना 156/10 बचा। क्या इसके बराबर है कि नहीं है, यानी 0 बैठाने से आगे कोई मतलब है नहीं है, यानी कोई अंतर है या नहीं। यानी दशमलव के बाद, याद रखिएगा, दशमलव के बाद कोई डिजिट हो, दशमलव के बाद कोई डिजिट हो और उसके बाद कितना भी 0 बैठा लीजिए उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए इस तरह से आज 0 के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। कल आगे इसके पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।